ट्रेन में चढ़ते ही मैंने देखा कि मेरी सीट पर एक औरत बैठी हुई थी। मैंने विनम्रता से उसे याद दिलाया यह मेरी सीट है, लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। वह बोली, तुम जवान हो, 8 घंटे खड़े रह सकते हो। मैंने फिर कहा, लेकिन यह मेरी सीट है। तभी वह अचानक पेट पकड़कर चिल्लाने लगी, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे बैठने की जरूरत है। मैंने साफ जवाब दिया, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने मेहनत से टिकट खरीदी है, मैं अपनी सीट नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर वह उठी और जोर जोर से बोलने लगी। इसमें जरा भी इंसानियत नहीं है। फिर वह रोने का नाटक करने लगी और दूसरे यात्रियों से बोली, यह मुझे परेशान कर रहा है। कुछ ही देर में आसपास के लोग मुझे बुरा भला कहने लगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया और जोर से कहा, अगर आप इतनी दयालु हैं तो अपनी सीट इन्हें दे दीजिए। ये सुनकर एक महिला तुरंत बोली, मैं बूढ़ी हूँ, मैं अपनी सीट नहीं दे सकती। मैंने कहा, ये सीट मैंने $700 देकर खरीदी है, अगर कोई मुझे पैसे दे दे तो मैं अभी सीट छोड़ देता हूँ। तभी ट्रेन अटेंडेंट वहाँ आ गया। मैंने उसे अपना टिकट दिखाया। उसने उस औरत से कहा, अगर सीट खाली होती तो आप बैठ सकती थी, लेकिन अब टिकट वाले यात्री आ चुके हैं, कृपया सीट खाली करें। वह फिर प्रेग्नेंट होने का बहाना करने लगी। इस पर अटेंडेंट ने सख्त आवाज में कहा, सीट खाली कीजिए वरना हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। ट्रेन पुलिस को आता देखकर वह आखिरकार उठ गई। मैं अपनी सीट पर बैठ गया, लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई। 5 मिनट बाद पीछे बैठा एक छोटा लड़का मेरी सीट पर लगातार लात मारने लगा। मैंने प्यार से कहा, बेटा सीट मत मारो, लेकिन वह और जोर से मारने लगा। मैंने उसकी माँ से कहा, कृपया अपने बच्चे को संभालिए। वह बोली, अरे बच्चा है, छोटा है, तुम छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हो। मैंने कुछ नहीं कहा और पास वाली सीट से अपनी जगह बदल ली। अब मैं उस बच्चे की माँ के ठीक पीछे बैठ गया। फिर मैंने भी उसी बच्चे की तरह सीट पर पैर मारना शुरू कर दिया। वह गुस्से में मुझे घूरने लगी। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं भी 300 महीने का बच्चा हूँ, मुझे क्यों डांट रही है। उसकी अपनी बात उसी को वापस सुना दी। वह गुस्से से चिल्लाई, ये आदमी पागल है। मैंने फोन निकाला और जोर से बोलने लगा, हेलो मेंटल हॉस्पिटल, मैं अभी अभी डिस्चार्ज हुआ हूँ, खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा। ये सुनते ही आसपास बैठे लोग थोड़ा दूर हट गए। एक यात्री मेरी बात समझ गया और उसने मेरा साथ दिया। आखिरकार उस बच्चे की माँ ने बच्चे को संभाला और मैं चैन से अपना सफर पूरा कर पाया। जिंदगी में कुछ लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं।